दोस्तों, तो यार आज मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि तुम्हें एक भगवान में विश्वास क्यों रखना चाहिए। ये मैं किसी की चीज़ों पे वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ तुम मानो या फिर मैं किसी पे ऐसा नहीं है कि मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि हाँ कि हाँ यार तुम ये करो ही करो, तुम करो। लेकिन जैसा मेरा मानना है अभी देखो हमारे लाइफ में सबसे बड़े हमारे हीरो हैं माँ और बाप। इससे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, चाहे कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए भी माँ-बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, चाहे भगवान भी क्यों ना हो। एक समय ऐसा मतलब तुम किसी भी हद तक जा सकते हो अपने माँ-बाप के लिए, भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन कहते हैं ना भगवान ही सबसे बड़े हैं, वो तो है माँ-बाप तो बड़े हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन तुम ये सोच के देखो कि अभी हम लोग मतलब अपने या फिर तुम जॉब कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, अभी हर चीज़ें है जो है हमारे माँ-बाप हैंडल कर रहे हैं। सारे बस बड़े डिसीज़न माँ-बाप लेते हैं या फिर जो भी है मतलब तुम्हें एक कहते हैं ना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो तुम्हें एक सँभाल के रखे हुए हैं। और ये प्रोटेक्टिव लेयर हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली है। और ये चीज़ हमें कभी न कभी हमारे दिमाग में आती भी है कि माँ-बाप अगर नहीं रहे तो फिर उसके बाद हमारी दुनिया कैसी होगी? ये चीज़ हमें सोचने में भी बहुत डर लगता है कि हम मतलब इसे सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ में वो दिन कैसा होगा जब हम अपने माँ-बाप से दूर हो जाएँगे या फिर हम जब सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आएँगी। ज़िम्मेदारियाँ तो मतलब एक छोटी चीज़ है, मतलब ये कोई उसके आगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। माँ-बाप का सर से साया हटना। तुम ये चीज़ें सोच के भी तो देखो कि जिस दिन माँ-बाप का साया हट गया या फिर जिस दिन तुम बड़े हो गए, सारी चीज़ें तुम अपने आप से हैंडल करने लगे, होता है ना कि मतलब जिसे तुम पूछते हो कि हाँ, तुम्हारी कोई फ़िक्र करता है, जैसे माँ हो गई, तुम कहीं भी जा रहे हो, वो तुम्हें 4 बार फ़ोन करके पूछेगी, तुमने बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ पहुँचे आप ना नहीं पहुँचे, हर छोटी से छोटी चीज़ों का तुम्हारे ध्यान रखेगी माँ। बाप भी रखता है ध्यान, बट वो होता है ना कि मतलब बच्चों से थोड़ा बाप से थोड़ा बातचीत कम होती है और माँ से बातचीत ज़्यादा होती है, और ये चीज़ लड़कियों के लिए उल्टी होती है। बाप से थोड़ा लगाव ज़्यादा होता है, माँ से थोड़ा-सा कम होता है। तो इस पे मैं नहीं आता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर जब तुम वो उनका साया हट जाएगा ना, तो तुम्हें ऐसा फ़ील होगा कि यार अब कौन है मेरा दुनिया में? मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने मतलब जो भी तुम्हारे रिलेशन में है या फिर तुम्हारे दोस्त यार हैं, सबके लिए तुम सब कुछ करोगे। लेकिन वो जो माँ-बाप का वैल्यू है, वो माँ-बाप का जो प्लेस था तुम्हारे जीवन में, जो माँ-बाप तुम्हारी फ़िक्र किया करते थे, और जब तुम कभी किसी प्रॉब्लम में फँसते हो अभी, तो माँ-बाप तुम्हारी गलती हो या फिर ना हो या फिर तुम किसी भी बड़े प्रॉब्लम में फँसे हो, तो वो तुम्हारा साथ देते हैं। बट उस समय कौन देगा? ये सब चीज़ें सोच के भी डर लगती हैं। तो हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जिस पे हम हमेशा विश्वास कर सकें कि हाँ, हमारे साथ कोई है। कोई चीज़ तो है जो हाँ, हमारे बारे में सोचे या फिर हम जिसमें अपना मानते हैं। जैसे हमारे लिए अभी हमारे माँ-बाप सबसे बड़े हैं। तो हमें एक ऐसा चीज़ जो हो कि जिस पे हाँ, हम विश्वास कर सकें कि नहीं ये हमारे साथ खड़े हैं। तो वो कौन है? वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, हम आज किसी माँ-बाप नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे जीवन में हमारी बीवी आएगी, बच्चे आएँगे, लेकिन क्या पता वो हमारे साथ ज़िंदगी भर ना हो। खुदा ना ख़ास्ता या फिर जो भी भगवान ना करे ऐसा कि किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो या फिर किसी से किसी का परिवार बिछड़े, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो। लेकिन लाइफ़ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण। आज मैं ऐसे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल को क्या पता मैं ना रहूँ, कुछ भी हो सकता है। और क्या पता कुछ भी मतलब समझ लो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। कभी भी तुम्हारे सोच से आज तुम सोच रहे हो कि हाँ, कल मैं यहाँ जाऊँगा, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल मैं ना रहूँ, क्या पता कोई हमारे चाहने वाला ना रहे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कौन है वो जिस पे हम ज़िंदगी भर के लिए जब जब से हमारा जन्म हुआ, जब हम मरने वाले हैं, तब तक हम किसी पे सहारा ले सकें, किसी पे विश्वास कर सकें? तो वो एक ही है, वो भगवान ही है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो,
अपने धर्म को मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंधविश्वास रखो। कहीं तुम्हें अगर तुम किसी भी धर्म से हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने जो भी किताब है तुम्हारे धर्म के अकॉर्डिंग उसे पढ़ो, या फिर तो जो भी तुम्हारे भगवान हैं उनका नाम लो। जैसे कि इस समय मतलब आप लोग भी देखे होंगे, प्रेमानंद महाराज जी हैं जो हिंदू धर्म के मतलब एक समझ लो प्रचारक कह लो, या फिर एक संत आदमी हैं, संत है वो, जो मतलब एक अच्छी चीज़ कहते हैं कि तुम कुछ भी ना करो, भगवान का नाम लो। जैसे वो कहते हैं राधा 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 नाम जपो, काउंटर ले लो, काउंटर से नाम जप सकते हो, काउंटर से नाम जपो, माला से जप सकते हो, माला से जपो, सोते जागते उठते बैठते जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, तुम नाम जप करो। तो ऐसे ये चीज़ तुम्हें हमेशा मतलब मदद करेगी। जैसे कि तुम कभी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे तो तुम्हें इन सब चीज़ों से हिम्मत आएगी, तुम इन सब चीज़ों से लड़ सकोगे। और अगर तुम नहीं विश्वास करोगे इन सब चीज़ों पे, या फिर तुम्हें ऐसा जब तुम एकदम अकेला फील करने लगोगे ना, तो तुम वही है डिप्रेशन में जाओगे, सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, तुम अपने आप के ही दुश्मन बन जाओगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर तुम विश्वास कर सकते हो भगवान पे, या फिर तुम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा विश्वास रखते हो, तो करो करो। और हमेशा इस बात पे अड़े रहना कि कोई भी चीज़ मुझे छोड़नी नहीं है, हर चीज़ पे मेहनत करना है, और कोई भी मुझसे बिछड़ सकता है, ये दिमाग में हमेशा रख के चलना। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सबसे बड़े भगवान हैं। मैं यही कहना चाहता था। और इसे यार गलत वे में मत लेना कि यार मैं माँ-बाप को डिफेंड कर रहा हूँ कि नहीं, माँ-बाप सबसे बड़े नहीं हैं। माँ-बाप हमारे लिए सबसे बहुत बहुत ऊपर हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। हमें भी पता है वो भी हमारा साथ छोड़ देंगे, और क्या पता मैं उनका साथ छोड़ दूँ, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक ही चीज़ है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, एक ही लोग हैं जो अमर हैं, अमर है, तो उन्हीं पे हम विश्वास करते हैं और करते भी रहना चाहिए। तो यही है, कुछ गलती वगैरह हो तो यार मुझे माफ़ कर देना। और आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक अगर आपने सुना है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।